जो भवसागर से पार है वही जीव को बनाए हैं। जिसको कबीर साहब जी ने कहा कि आजा के घर अजर अमर, अब बेटा के सिद्धार्थ, तीन देव ना, तीन लोक नासी चला, संतो करो विचार। तो आजा कौन है, अब बेटा कौन है, अब तीन देव कौन है? साहिब पार ब्रह्म चाहे सतराम जी, माया और ब्रह्म और जीव, तीन गो क्लास है। अब तीनों के ऊपर चौथा क्लास जिसको गुप्तमती कहते हैं, वास्तव में सतराम पंथ, चाहे सतराम पंथ के अनुयायी, सतराम पंथ के संस्थापक सतराम बाबा इस भेद को बता करके आई जीव के कल्याण हेतु राम नाम जपवाते हैं। राम नाम जब जपेगा, राम नाम रटतो भला कि कबहू न खाता खाए, आ लड़काई के पौड़िया धोखम डूब न जाए। राम नाम रटने वाला धोखा से भी नहीं डूबता है। राम नाम का मरम सत्संग के माध्यम से राम जी के कृपा से धीरे धीरे जान जाता है। तो कबीर साहब तो दोनों आदमी को लिए, वैष्णव लोगों को भी, कबीरा प्रिय दो ही जना, एक वैष्णव एक राम। वैष्णव लोग शुद्ध शाकाहारी बना देते हैं। संत लाइन में जो संत लोग हुए सबसे पहले शाकाहारी बनाए। जीवों पर दया रखिए, जो जीव पर दया रखता है उस पर भगवान की दया होती है। निर्दयी पर भगवान के थोड़े दया होला, निर्दयी पर भगवान का दया नहीं होता है। हाँ, वह भी बात सब संसार में मिल जाता है। लेकिन बहुत लोग ही प्रश्न कर देते हैं कहीं कहीं कि बहुत पाप लोग कर रहे हैं, तो बड़ी सुख में चोरी करता है, बेईमानी करता है, डकैती करता है, वो अरबपति है, बहुत संपत्ति हो गया। आज ये ईमानदारी से कमाता वो कंगाल बा। तुलसीदास जी से एक आदमी प्रश्न किया कि साहब हत्यारा हाथी चढ़े आ साधुन मांगे भीख, हत्या करने वाला आदमी हाथी पर चढ़ करके घूम रहा है, राजा बना हुआ है। आज जो भगवान का नाम जप रहा है, साधु लोग खाने के लिए मांगना पड़ता है, ये कहाँ है? तुलसीदास जी कहे कि गोसाइये जी लिखे हैं कि नीज कृत कर्म भोग फल दाता, आ को न है दुख सुख के दाता। अपने करनी का फल सब लोग भोगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो तो गलत काम करता है तो वो सुखी है, लेकिन उसका कमाई है पूरी जगह। जैसे अगर कोई चोर है, डाकू है, अब बैंक में रुपया जमा किया तो साधु को नहीं मिलेगा, जो बैंकों में जमा किया है उसी को मिलेगा। तो पूर्व जन्म का उसका कमाई है, आज मिल रहा है। आज जो कमा रहा है वो आगे मिलेगा, आज पाप कर रहा है तो वो आगे मिलेगा। पहले के पुण्य किया है तो आज काट रहा है। जो बोए काटे सोई, अकबर बादशाह के समय की एक कथा है। अकबर बादशाह दरबार में बैठा हुआ है। एक बार दरबारियों से कहा कि हमें कुछ सामान चाहिए। तो दरबारी लोग कहे कि सरकार कहाँ जाए? तो बादशाह कहे कि ये ऐसा सामान है जो ला देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। 1 लाख रुपया उस समय बहुत था। सब लोग तैयार हो गए। सब लोग कहे कि सरकार बताया जाए कौन सामान है। तो बादशाह कहे कि 4 गो सामान, एगो अब का, दूसर का तब का, आ तीसर का अबो का आ तबो का, आ चौथ का ना अब का ना तब का। ये 4 गो सामान जो ला देगा उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा।
अब सारा लोग खोजने लगे, कहीं कहीं दुकान पर मिल रहा था कि किसी दुकान पर नहीं मिल रहा था। अब सब लोग बेचैन होकर खोजे, पूछे, न कोई बता रहा था न कोई मिल रहा था। आकर के कहे लोग सरकारी तो कहीं नहीं मिल रहा है। बादशाह कहे कि सामान कोई नहीं लाएगा, तो बीरबल कहे कि सरकार हम लाएंगे, लेकिन हमको समय चाहिए 1 महीना। 1 महीना का समय दे दीजिए, आप कुछ रुपया दे दीजिए रास्ता में जाने के लिए, रास्ता का खर्च तो हम ला देंगे। बादशाह कहे कि हम 1 महीना का छुट्टी दे देते हैं, आप जाइए। 1 महीना का समय मिल गया और रुपया भी दे दिया जाता है रात पर, आप लाइए। बीरबल चले गए, रुपया लेकर के घर गए, आराम से अपना कुछ दिन रहे। जब समय नजदीक आया तो घर से चल दिए इस सामान खोजने के लिए। कुछ दूर जब गए तो देखते हैं कि एक चौराहा पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। समझ लीजिए कि पूरा कुष्ठ का रोगी था, शरीर से लाचार था, करा रहा था, भीख मांग रहा है। तो जो देता था तो उसको तो कहता था कि भगवान भला करे, बहुत अच्छा आदमी है, और जो नहीं देता था इसी तरह चल जाता था, तो पिछवा से ही कहता था कि भगवान इसका नाशे करे। तो बीरबल सुन रहा था खड़ा होकर के, कहा कि ये वो सामान तो गिर गया। उस व्यक्ति से बीरबल कहे कि तुमको एक दिन हमारे साथ दरबार में चलना पड़ेगा, और डरो मत, तुमको रुपया दिया जाएगा। तो वो कहा कि सरकार हम तो रुपये के लिए बैठे हैं, चलेंगे, कोई बात नहीं है। तो बीरबल कहे कि आज नहीं, हम जा रहे हैं आगे, उधर से लौटेंगे तो तुमको ले चलेंगे। बीरबल फिर चला गया आगे। कुछ दूर जब गया तो एक जगह मंदिर दिखाई दिया। तो उस मंदिर में एक पुजारी थे, वृद्ध अवस्था में थे, बीमार भी रहते थे, भगवान का भजन करते थे, पूजा करते थे। बीरबल जा करके वहां पर कुछ देर बैठे, उस पुजारी से हालचाल पूछे। तो पुजारी कहे कि क्या कहे सरकार, भगवान का नाम जप रहे हैं, रोज पूजा करवे करते हैं, और शरीर हमारा देखिए रहे हैं, कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, वृद्ध अवस्था में है, भोजन की हमको कमी रहती है, कभी खाना मिलता है या कभी नहीं मिलता, कभी बेखाए सो जाते हैं। भगवान की मर्जी, कोई बात नहीं है, भगवान का हम भजन करते हैं। बीरबल कहे कि वो और भी सामान मिल गया। बीरबल कहे कि हमारे साथ तुम दरबार में चलना, हम तुमसे कुछ धन दिलवाएंगे। कहे कि ठीक है सरकार, चल चलेंगे। बीरबल कहे कि आज नहीं, आज तो हम जा रहे हैं दूसरे जगह, उधर से लौटेंगे तो हम। बीरबल चला गया आगे। कुछ दूर गया तो एक शहर था। उस शहर का सबसे धनी व्यक्ति एक कसाई था। उसके यहाँ मांस का व्यापार होता था, कई 1000 मवेशी रोज काटे जाते थे। अब बहुत धनी था, बहुत संपन्न था, ऐसो आराम का सारा साधन था, नौकर चाकर लगे हुए थे, बहुत सुखी था। बीरबल कहा कि ये वो सामान तो इहो मिल गया। उस कसाई से जाकर कहे कि तुमको हमारे साथ दरबार में चलना है। तो दरबार में राजा के सामने कोई जाना नहीं चाहता था। अरे राजा के खुशी में लक्ष्मी हाजिर और नाराजगी में फांसी के फंदा। राजतंत्र में इस तरह होता है, तो कोई राजा के सामने नहीं जाना चाहता। तब वो डर गया, कहा कि क्या बात है, आप कौन हैं? तब बीरबल तो बादशाह के प्रधानमंत्री थे, कोई साधारण व्यक्ति थे। कहे कि हमारा नाम बीरबल है, कौन नहीं जानता। बैठाया, आदर किया, कहा कि सरकार क्या बात है, क्यों हमको दरबार में ले चलिए गया। बीरबल कहे कि डरिए मत, तुमको धन मिलेगा वहां पर, केवल हमारे साथ चलना है, कुछ करना नहीं है, डरना नहीं। तो तैयार हो गया, कहा कि कोई बात नहीं है, अरे राजा का हुक्म चाहे आपका हुक्म बराबर है, चलेंगे हम।
बीरबल कहे कि आज नहीं, दूसरे दिन, आज तो हम जा रहे हैं। तो बीरबल चले गए, गए आगे तो रात हो गया। एक दूसरा शहर था, अब सोचे कि यहीं पर रुक जाते हैं। तो कुछ लोगों से पूछे कि रात्रि विश्राम करने का अच्छा जगह कौन है, तो लोग बतलाए कि शहर के सबसे धनी व्यक्ति एक हैं, उनके यहाँ रहने का बहुत अच्छा व्यवस्था है। और जो लोग भी राहगीर आते हैं, चाहे साधु महात्मा आते हैं, चाहे जैसा भी व्यक्ति है, जो लोग आते हैं रात में उन्हीं के यहाँ ठहरते हैं। वो सारा व्यवस्था रखते हैं, भोजन छाजन का भी व्यवस्था रखते हैं। तो बीरबल गए उनके यहाँ, अपना परिचय दिए। तो जब परिचय दिए तो उनको सेठ जी एकदम बेचैन हो गए। तुरंत बैठाए, सारा व्यवस्था किए, और कहे कि कहिए अगर कोई आदेश हो तो। बीरबल कहे कि कोई आदेश नहीं है, रात में बस रुकना है। तो रात में वहां पर रुक गए। उतना ही में वहां का वो मुआयना कर लिए पूरा उनके बारे में। उस शहर के सबसे धनी थे, सारा सुख का जितना साधन था सब उनके पास था, नौकर चाकर सब लगे हुए थे। शहर के लोग उनको, माने उस व्यक्ति को बहुत सम्मान करते थे, इज्जत करते थे और बहुत बड़ाई करते थे। ये बहुत अच्छे है, क्योंकि गरीबों का मदद करते थे, पूजा पाठ में मन लगा रहता था, भगवान का नाम जपते थे, साधु संतों का सेवा करते थे, कोई पाप नहीं करते थे, हमेशा धर्म करते थे, और धन का कमी नहीं था। बीरबल कहे कि तो चौथो सामान मिल गया। उस व्यक्ति से कहे कि आज तो हम रात यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन सुबह में तुम हमारे साथ चलना दरबार में। तो सेठ जी तो पहले डराए, लेकिन बाद में कहे कि कोई बात नहीं है, हुक्म है तो चलेंगे, लेकिन हमसे कोई अगर गलती हुई तो बताइए। तो बीरबल कहे कि गलती नहीं हुआ है, डरिए मत, आपको इनाम मिलेगा, आप चलिए दरबार। तो उस व्यक्ति को लेकर के बीरबल चल दिए। आगे कसाई मिला, उसको भी लेकर चल दिए। उसके आगे पुजारी मिले, उनको भी लेकर चल दिए। और उसके आगे चौराहा पर बैठकर भीख मांगने वाला कोढ़ी मिला, उसको भी लेकर चल दिए। चारों व्यक्ति को लेकर पहुंच गए दरबार में। अब दरबारी लोग जब देखे तो वो लोग कहे कि जरूर सामान लेकर आए हैं, जरा देखा जाए कि कैसा सामान है। न अब के, न तब के, अबो के, तबो के, न अबे के, न तबे के, कि कैसा है। बादशाह आए, जब देखे बीरबल को तो कहे कि कहिए क्या हाल चाल है, सामान लाए आप? तो बीरबल कहे कि सरकार चारों सामान हम लाते हैं। तो पेश करो, चारों सामान तुम पेश करो। तो वो पेश किए कोढ़िया को। बादशाह कहे कि ये कौन सामान है? तो बीरबल कहा कि सरकार ना योबे का है ना तोबे का है। तो कैसे? तो आप देखिए रहे हैं, शरीर से ही लाचार है, चौराहा पर बैठ करके भीख मांगता है। तो जो देता है उसको तो भला कहता है, और जो नहीं देता है उसका गालिए देता है। तो अब मैंने पूर्व जन्म का भी कमाई नहीं है इसका, वो जन्म में कुकर्मे किया है, तो वो का नहीं है, तबे नु आज इस तरह का है। अबो का नहीं है, जो देता है उसका भला कहता है, नहीं देता है तो गालिए देता है, तो अबो तो बिगाड़िए रहा है। तो ना तोबे का है ना अबे का। बादशाह कहे कि ठीक है, तो सामान मिल गया। बीरबल कहे कि सरकार इसको रुपया दिया जाए, हम तो ही करके लाए हैं। बादशाह कहे कि कोई बात नहीं है, जितना कहो उतना दे देते हैं। बीरबल जितना कहे उतना दे दिया गया। बीरबल कहे कि अब जाओ। तो अब कहे कि आगे वाला सामान तो उस सेठ जी को पेश कहे कि ये कौन सामान है? तो सरकारी अबो का है और तबो का है। तो कैसे? तो आपके राज्य के फलाना शहर का सबसे धनी व्यक्ति है,
बहुत संपन्न है, सारा सुख का साधन है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, और वहाँ के सभी लोग इनका सम्मान करते हैं, बड़ाई करते हैं, क्योंकि कि गरीबों का सेवा करते हैं, गरीबों का माने बहुत सत्कार करते हैं, उन लोगों का सहयोग करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, धर्म का भी काम करते हैं, और धनी भी है और सुखी भी है। तो अबो बना रहे हैं और तब का भी बनाए हैं, माने पूर्व जन्म का भी बनाए हैं, तो आज ठीक है, और आजो बना रहे हैं, तो ये अबो का है और तबो का है, और उसको लियावा न अबे का है और न तबे का है। पूर्व का भी बिगाड़ा है और आजो बिगाड़ रहा है। बादशाह कहे कि यो सामान मिल गया, तीसरा का तो कसाई को पेश किए, तो बादशाह कहे कि कौन सामान है, तो वो बीरबल कहे कि सरकारी तौब का है, अब का नहीं है कि तौब का है, माने पूर्व जन्म में पुण्य किया है, तो आज इसके पास बहुत धन दौलत है, सुखी है, लेकिन अब तो कसाईये का काम करता है, जीवे हत्या कर रहा है, क्रूर है, तो अब तो बिगाड़ रहा है, लेकिन आज सुखी क्यों है? पूर्व जन्म का कमाई है, बैंक में रुपया जमा किया है, निकाल निकाल खा रहा है। अरे जिस दिन वो आ जाएगा तो ये जो कमा रहा है इसी में से मिलेगा ना। पूर्व जन्म में हम पुण्य किए हैं तो वो कमाई खा रहे हैं, पुण्य जब समाप्त हो जाएगा तो पाप जो कर रहे हैं इसी में से खाएंगे, तो दुख भोगेंगे। तो ये तब का है, अब का नहीं है, अब तो बिगाड़िए रहा। बादशाह कहे कि वो मिल गया। चौथ का सामान तो पुजारी को पेश किए, कहे कि सरकारी अब का है, तब का नहीं है। तो कैसे? सरकार फलाना मंदिर में कि भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन खाने पर भी आफत। तो पूर्व जन्म में ही बिगाड़ दिए हैं, तब के नहीं है, तब के नहीं बनाए, अब बना रहे हैं, तो आगे मिलेगा। इसलिए योग के चारों सामान मिल गया। कहने का मतलब है कि भाग्य प्रबल है, निज कृत कर्म भोग फल ताता, को न है दुख सुख के दाता, अपने करनी का ही फल सब लोग भोगते हैं, दुख और सुख। हम जैसा किए हैं उसी के अनुसार आज फल मिल रहा है, आज जैसा करेंगे आगे हमको मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा तो भगवान का नाम ही है, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए भगवान का नाम, राम नाम का सुमिरन किया जाए। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय।